नारायण ने देखा कि ये 16,050 अप्सराएं जिनको अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान है, ये मुझे रिझाने का प्रयत्न कर रही हैं। तो नारायण को लगा कि मुझ पर तो काम आदि का कोई प्रभाव हुआ नहीं, लेकिन फिर भी नारायण अहंकार से युक्त हो गए। उन्होंने विचार किया कि मैं इन इंद्र का, इन अप्सराओं का मान भंग कैसे करूं। इति संचित्य मनसा करेणुरु प्रताड्य वै तरसोत्पादयामास नारी सर्वंग सुंदरी। नारायणूरु संभूता उर्वशीति तिस्रुवः ददृशुस्ताः सिता तत्र विस्मयं परमं ययुः। नारायण ने ऐसा विचार करके अहंकार तोड़ने के लिए अहंकार को ले लिया। कीचड़ से कभी कीचड़ को धोया जा सकता है? कभी नहीं। लेकिन यहां अहंकार को तोड़ने के लिए अहंकार ही ले लिया और अपने उरु से, उरु प्रताड्य वही, अपनी जंघा को प्रताड़ित किया और वहां से एक सर्वांग सुंदरी नारी को प्रकट किया। उरु से प्रकट हुई थी इसलिए उसका नाम था उर्वशी। और ददृशुस्ताः स्थिता तत्र विस्मयं परमं ययुः। वो जितनी 16,050 देवांगनाएं थी उस उर्वशी के रूप को देख करके सब उदास हो गए, लज्जित हो गए, क्योंकि वो तो उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं थी। अप्सराओं ने कहा कि हे नारायण, हम आपसे पराजित हो गई हैं। नारायण ने कहा जाओ मेरी ओर से ये अप्सरा उर्वशी इंद्र को भेंट दे देना। अप्सराओं ने कहा हम तो वापस अभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने राजा का काम हम कर नहीं सकी, तो क्या मुंह लेकर के जाएं वहां पर। अच्छा तो यही होगा कि हम आपकी ही दासी बने, आप हम सबको स्वीकार कर लीजिए, आप हम सबको स्वीकार कर लीजिए। अब हम स्वर्ग नहीं लौटेंगे, इसी धरती पर हमको रहना है, आपकी दासी बन के रहना है। अब नारायण को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने अप्सराओं से बचने के लिए, इनका अभिमान तोड़ने के लिए ऐसा किया, अब ये हमारे ही गले पड़ रही हैं। वो नर की ओर देखने लगे। नर कहते हैं नारायण से कि देखिए भ्राता, आपने ये गलत किया। व्यक्ति को चाहिए कि कठिन परिस्थिति में भी मौन साधन करे। हर किसी के प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं होता।